गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर क्लास फिफ्थ। माई सेल्फ राजनाथ पाठक। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी का पाठ 6 एल्बम का भाग 2 पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, पंडित शादीराम क्या काम करते थे? पंडित शादीराम क्या काम करते थे? उत्तर, पंडित शादीराम पुरोहिती पंडिताई का काम करते थे। पंडित शादीराम पुरोहिती या पंडिताई का काम करते थे। प्रश्न ख, शादीराम ने किससे कर्ज लिया? शादीराम ने किससे कर्ज लिया? उत्तर, शादीराम ने अपने यजमान लाला सदानंद से कर्ज लिया। शादीराम ने अपने यजमान लाला सदानंद से कर्ज लिया। प्रश्न ग, लाला सदानंद ने अपने पुरोहित को क्या सुझाव दिया? पत्रिकाएं कहाँ थीं? लाला सदानंद ने अपने पुरोहित को क्या सुझाव दिया? पत्रिकाएं कहाँ थीं? उत्तर, लाला सदानंद ने सुझाव दिया कि अच्छी अच्छी तस्वीरों का एल्बम बनवाकर विज्ञापन करवाएं। पत्रिकाएं अलमारी में थीं। लाला सदानंद ने सुझाव दिया कि अच्छी अच्छी तस्वीरों का एल्बम बनवाकर विज्ञापन करवाएं। पत्रिकाएं अलमारी में थीं। प्रश्न घ, पंडित शादीराम कैसे व्यक्ति थे? प्रश्न घ, पंडित शादीराम कैसे व्यक्ति थे? उत्तर, पंडित शादीराम गरीब होते हुए भी एक अच्छे इंसान थे। पंडित शादीराम गरीब होते हुए भी एक अच्छे इंसान थे। प्रश्न ङ, सदानंद ने पंडित जी की मदद कैसे की? सदानंद ने पंडित जी की मदद कैसे की? उत्तर, सदानंद ने पंडित शादीराम जी के एल्बमों को स्वयं खरीदकर उनकी मदद की। सदानंद ने पंडित शादीराम जी के एल्बमों को स्वयं खरीदकर उनकी मदद की। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, पंडित शादीराम कर्ज क्यों नहीं चुका पा रहे थे? पंडित शादीराम कर्ज क्यों नहीं चुका पा रहे थे? उत्तर, पंडित शादीराम गरीबी एवं कम आमदनी के कारण कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। इसके अलावा उनका लड़का भी 4 महीने से बीमार चल रहा था। उनके द्वारा बचाए गए सारे पैसे दवा में ही खर्च हो जाते थे। पंडित शादीराम गरीबी एवं कम आमदनी के कारण कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। इसके अलावा उनका लड़का भी 4 महीने से बीमार चल रहा था। उनके द्वारा बचाए गए सारे पैसे दवा में ही खर्च हो जाते थे। प्रश्न 2, पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा क्यों था? पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा क्यों था? उत्तर, पंडित शादीराम किसी भी तरह अपने यजमान सदानंद के ऋण से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए उनके लिए एक एक पैसा मोहर जैसा था। पंडित शादीराम किसी भी तरह अपने यजमान सदानंद के ऋण से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए उनके लिए एक एक पैसा मोहर जैसा था। प्रश्न 3, पंडित शादीराम का चरित्र चित्रण कीजिए। पंडित शादीराम का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, पंडित शादीराम गरीब होते हुए भी एक अच्छे इंसान थे। कम आमदनी होने पर भी वे जल्द से जल्द अपने यजमान सदानंद का कर्ज लौटाने के लिए चिंतित रहते थे। पंडित शादीराम गरीब होते हुए भी एक अच्छे इंसान थे। कम आमदनी होने पर भी
वे जल्द से जल्द अपने यजमान सदानंद का कर्ज लौटाने के लिए चिंतित रहते थे। प्रश्न 4, सदानंद एक नेक सज्जन पुरुष थे। वे पंडित जी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। कहानी के आधार पर सिद्ध करें। उत्तर, पंडित शादीराम द्वारा काफ़ी दिन तक ऋण अदा न करने पर भी सदानंद जी ने उनसे कभी पैसे की मांग नहीं की, बल्कि स्वयं ही एल्बम खरीदकर पंडित शादीराम की चिंता को दूर किया, क्योंकि वे अपने पुरोहित की विवशता को समझते थे। इससे सिद्ध होता है कि सदानंद एक सज्जन पुरुष थे। पंडित शादीराम द्वारा काफ़ी दिन तक ऋण अदा न करने पर भी सदानंद जी ने उनसे कभी पैसे की मांग नहीं की, बल्कि स्वयं ही एल्बम खरीदकर पंडित शादीराम की चिंता को दूर किया, क्योंकि वे अपने पुरोहित की विवशता को समझते थे। इससे सिद्ध होता है कि सदानंद एक सज्जन पुरुष थे। प्रश्न 5, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की विवशता को समझना चाहिए। हमें सज्जन तथा उपकारी पुरुष बनने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की विवशता को समझना चाहिए। हमें सज्जन तथा उपकारी पुरुष बनने का प्रयास करना चाहिए। रिक्त स्थान भरें। पहला, लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को समझते थे। विवशता भरेंगे। दूसरा, एकाएक लाला सदानंद बेहोश हो गए। लाला सदानंद भरेंगे। तीसरा, शादीराम की खुशी किरकिरी हो गई। किरकिरी भरेंगे। चौथा, पलक झपकते ही खुशी निराशा में बदल गई। खुशी भरेंगे। पांचवा, ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगुना हो गया। दुगुना भरेंगे। छठवां, पंडित जी की आंखों में आंसू भर आए। आंसू भरेंगे। होमवर्क के प्रश्न उत्तर याद करना है। रिक्त स्थान भरें, याद करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न एवं भाषा ज्ञान के प्रश्न याद करना है।